स्वागत है अपने YouTube चैनल USJ क्लासेस में। आज की नई इंटरेस्टिंग टॉपिक होती है जो कि सभी स्टूडेंट के बोले तो कन्फ्यूजन है। सभी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है इसके बारे में। 10th के बाद हम क्या करें, कौन सा स्ट्रीम ले, कौन सा स्ट्रीम को क्या बनाएगा, कौन सी स्ट्रीम में कितने पैसे मिलते, कौन सी स्ट्रीम में कितने सब्जेक्ट होते हैं। ये सारी बातें होती है जो कि स्टूडेंट को सचमुच कन्फ्यूज कर देते हैं। तो आज इस सारी बातें को हम कन्फ्यूजन को दूर करते हैं और इसके बाद आप फिर चूज करो कि आपको क्या पसंद है, क्या लेना है, कौन से सब्जेक्ट लेके क्या करने का है। ठीक, देखो आप ना एक बात हमेशा याद रखो, आपको जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो तो आप वो सब्जेक्ट ले सकते हो। ठीक ना, जिस भी सब्जेक्ट में आप इंटरेस्ट रखते हो वो सब्जेक्ट ले सकते हो। और देखो, आपके दोस्त लोग लिए हैं साइंस और आपको मैथ्स बहुत हार्ड लगती है, आपने जो उसमें साइंस ले लिया, ऐसा नहीं करने का। ठीक ना, वो आपको आगे बहुत हानि होगी। ठीक, और फिर दबाव में जैसे कि अब पेरेंट्स बोल रहे हैं लेना है तो आपको आर्ट्स, लेकिन पेरेंट्स बोल रहे हैं कॉमर्स, तो आप ऐसा भी ना करें क्योंकि आगे फिर आप उसमें इंटरेस्ट ही नहीं रखोगे ना, आगे चल के आपका करियर खराब हो जाएगा। पेरेंट्स को समझाओ कि मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। जो अब 2-3 बार उसके बारे में समझाओगे कि हाँ मैं आर्ट्स से भी ऐसा वैसा कर सकता हूँ, तो फिर पेरेंट्स मान ही जाएंगे ना, बोलेंगे हाँ बेटा ठीक है आर्ट्स ही कर लो। क्योंकि अपनी भविष्य की बात होती है कि बार बार तो ज़िंदगी मिलता नहीं कि हाँ इस बार 12th में आर्ट्स ले लिया, अगले बार साइंस ले लेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। एक ही ज़िंदगी है, इसको मस्त एकदम एंजॉय के साथ जीने का, ना कि टेंशन में लेके जीने का। ठीक ना, तो जानते हैं कैसे कैसे सब कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने सब, नहीं बोले तो कौन से स्ट्रीम में कितने सब्जेक्ट होते हैं। ठीक ना, और फिर उससे आप क्या बन सकते हो। देखो पहले होते हैं साइंस। ठीक ना, साइंस में PCM होता है, PCB होता है। ठीक, और एक होता है PCMB। ठीक ना, PCM PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। ठीक, साइंस में टोटल 5 से 6 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और फिर होता है इकोनॉमिक और हिंदी इंग्लिश होते हैं। इंग्लिश हिंदी के जगह पे होते हैं कि वैकल्पिक होता है, वो आप कोई दूसरा भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये तीनों तो रहेंगे, PCM रहेंगे। ठीक ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले जो होते हैं ये स्टूडेंट ना ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते। ठीक है ना, PCB का। और PCB वाले जो स्टूडेंट होते हैं ये PCM का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। ठीक, लेकिन PCMB वाले जो स्टूडेंट होते हैं वे दोनों एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक ना, ये दोनों एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक, हर तरह के साइंटिस्ट, PCM से आप हर तरह के साइंटिस्ट बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, आर्किटेक्चर बन सकते हो। ठीक ना, और PCB से हर तरह के डॉक्टर, ठीक ना, हर तरह के आप डॉक्टर बन सकते हो। ठीक, और इससे आप देखो साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर जो बनना चाहो इन सब में से कोई एक चूज करके आप इससे बन सकते हो। ठीक ना, इसमें कोई रोक टोक नहीं है कि आप ये नहीं बन सकते, वो नहीं बन सकते, कुछ भी बन सकते हो। ठीक, हाँ, लेकिन साइंस थोड़ा हार्ड वर्किंग होता है, आपको इसके लिए खेलना कूदना बिल्कुल ही कम करना पड़ेगा। जैसे आप 3 घंटा 2 घंटा खेलते थे, आधा 1 घंटा खेलो। खेलना बहुत ज़रूरी होता है और इसमें फोकस होती है, थ्योरी बहुत सारी होती है, थ्योरी को समझना थोड़ा हार्ड वर्किंग होता है, इसलिए आपको मेहनत ही मांगता है साइंस। ठीक ना, अब पैसे अगर जो आप इस सारे सब्जेक्ट को एकदम अच्छे से पास करते जाते हो तो पैसे भी बहुत है इन सारे क्षेत्रों में, पैसे एकदम भरपूर। पैसे की आप तो चिंता ही मत करो, इतने पैसे देंगे ना ये सारे कि आप लाइफ में कभी नहीं, पैसे के मामले में कभी किसी के सामने हाथ भी नहीं बटाओगे, दूसरे की खुद मदद करेंगे, मदद करोगे। पढ़ाई ऐसी चीज़ होती है कि इसको ग्रहण करने के बाद आप अभी भले ही तकलीफ में, लेकिन आगे कभी तकलीफ में नहीं रहोगे। ठीक है, अब देखते बात करते हैं हम कॉमर्स की। ठीक है, कॉमर्स COMMERC।
कॉमर्स को हम हिंदी में वाणिज्य बोलते हैं, ठीक है ना। मैं बस आपको समझा रहा हूँ, आप ये सब बातें लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, बस आप समझ लो कि होती क्या है। वाणिज्य, ठीक है ना, कॉमर्स को हिंदी में वाणिज्य बोलते हैं। कॉमर्स देखो, कॉमर्स में टोटल भी 6 सब्जेक्ट होते हैं। इसमें भी 2 सब्जेक्ट वैकल्पिक होते हैं, जो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, ठीक है ना। साइंस, कॉमर्स, मैथ, साइंस, कॉमर्स और फिर आर्ट्स, तीनों में वैकल्पिक होते हैं, ठीक है ना। वैकल्पिक सब्जेक्ट होते हैं, आप अपने हिसाब से जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट हो वो चूज कर सकते हो, ठीक है ना। वाणिज्य हो गया 2, 6 सब्जेक्ट होते हैं, फिर 2 वैकल्पिक होते हैं इसमें से 6 में से, ठीक है ना। एक तो आपका हो जाएगा कि बिजनेस के रिलेटेड कोई सी बुक होती है, ठीक है ना। मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन मैं जानता हूँ ऐसा कि होते हैं, बिजनेस के रिलेटेड होते हैं, ठीक। दूसरा होता है कि अर्थशास्त्र आते हैं, ठीक। तीसरा अर्थशास्त्र, ठीक। अब राइटिंग पर कृपया ना जाए, अर्थशास्त्र होते हैं। तीसरा होता है आपका अकाउंटिंग के सब्जेक्ट होते हैं, ठीक। अब चौथा होते हैं स्टेटिक्स में होते हैं कि सांख्यिकीय इसको बोलते हैं, ठीक है ना, सांख्यिकीय। और फिर पांचवा आपका हो गया हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर भी होती है, कंप्यूटर, ये सारे सब्जेक्ट इसमें होते हैं, ठीक है ना। ये सब सब्जेक्ट होते हैं आपको जो पढ़नी पड़ेगी। और क्या होता है कॉमर्स ना, इसलिए लो जब आप देखो इंटरेस्ट हो आपको बिजनेस में, धंधे में ज़्यादा आपको इंटरेस्ट हो, आपको लगे कि मैं खुद का धंधा करना चाहता हूँ, खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ। और फिर मार्केटिंग, बिजनेस और मार्केटिंग के लिए बेस्ट है आपके लिए कॉमर्स, और ज़्यादा पसंद हो आपको बिजनेस और मार्केटिंग। तो अब देखो बिजनेस के रिलेटेड में देखो आप इसमें कॉमर्स में पढ़ते क्या हो, बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है, छोटे से बिजनेस को आगे कैसे लेके जाना है, अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल करने का, और भी बहुत सी बातें सिखाते हैं कॉमर्स में, ठीक है ना। लेकिन आप इतना रखो बिजनेस के रिलेटेड और मार्केटिंग के रिलेटेड होती है, ठीक है ना। अब देखो इसमें जॉब की बात करते हैं ना, बहुत सारे जॉब होते हैं, लेकिन कॉमर्स बेसिकली ना सभी स्टूडेंट सीए बनने के लिए करते हैं, ठीक है ना। सीए ना हो भी क्यों नहीं, सबसे बड़ा पोस्टिंग होता है कॉमर्स के लिए, ठीक। सीए बन सकते हो, किसी भी बैंकिंग के क्षेत्र में जा सकते हो, ठीक। सीए, चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक ना। कंपनी के सचिव बन सकते हो, मैनेजर वगैरह वगैरह, ठीक है। बैंकिंग के कोई भी क्षेत्र में जा सकते हो, और भी बहुत सारी होती है जॉब, ठीक। इसमें भी पैसे भरपूर हैं, पैसे के मामले में आप कृपया टेंशन ना लें, इतने पैसे हैं कि आप बैठ के खा सकते हो, आराम से ज़िंदगी जा सकती है, ठीक। लेकिन बस आप इसको पा तो लो पढ़ के, ठीक। अब आती तीसरी जो होती है ना आर्ट्स, है छोटे, नाम बहुत छोटे इसके, कारनामे बहुत बड़े बड़े हैं। आर्ट्स लेने वाले की तो बात ही मत करो, भले ही आप आर्ट्स लोगे, ठीक है ना, आर्ट्स लोगे आपके समाज में कोई इज्जत नहीं है, लेकिन ये सब्जेक्ट बाद में इतना सारा इज्जत देता है ना, समाज वाले भी झुक जाते हैं। सब्जेक्ट में बहुत पावर होती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि यही सब्जेक्ट ले लो आप, लेकिन इसमें बहुत अच्छा होता है ये सब्जेक्ट लेने के। सच में आपको बड़े से बड़ी पोस्ट चाहिए ना, बड़ा से बड़ा अधिकारी बनना है, सरकारी किसी भी क्षेत्र में जाना है सरकारी के रिलेटेड ना, तो आप आर्ट्स ले लो, एकदम आसानी से जाओगे, कोई टेंशन में नहीं, सिर्फ पढ़ते रहने का। यही होती है कि इसमें इतिहास भूगोल वगैरह वगैरह रहते हैं, ठीक ना। और फिर क्या होता है कि अर्थशास्त्र रहते हैं, मनोवैज्ञानिक रहते हैं, कंप्यूटर रहते हैं, हिंदी रहता है, ठीक, दर्शन शास्त्र रहते हैं, ऐसे सारे सब्जेक्ट इसमें रहते हैं। इसमें भी 6 सब्जेक्ट होते हैं, 6 से 7 सब्जेक्ट होते हैं। फिर वैकल्पिक सब्जेक्ट भी होती है, ठीक है ना, वैकल्पिक सब्जेक्ट भी होती है।
आपको मैं बता देता हूँ, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, हिंदी, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, ठीक ना। उसमें से कोई 6 सब्जेक्ट हर, अब देखो कौन कौन से अब 6 सब्जेक्ट मुक हो जाते हैं तो मुझे भी उतनी अच्छे से पता नहीं, लेकिन 6 सब्जेक्ट से 8 सब्जेक्ट अपने को पढ़ने होते हैं, ठीक ना। अपने को 8 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, ठीक। आप इतना मान के रखो, लेकिन रहेंगे क्या, वही इतिहास भूगोल सब ही रहेंगे, मनोविज्ञान कंप्यूटर वगैरह वगैरह ही रहेंगे, ठीक है। कंप्यूटर तो तीनों ही क्षेत्र में बहुत मायने रखता है, ठीक है ना। कहीं भी आप जॉब पे जाओगे ना तो आपका पहले कंप्यूटर स्किल ही मांगता है इसके लिए, ठीक। अब देखो आर्ट्स, आर्ट्स जैसे देखो, सच में आपको अगर सरकारी जॉब वगैरह वगैरह करना है तो आप आर्ट्स अवश्य ले लेना, डेफिनेट ले लेना। आर्ट्स से होता क्या है ना कि ये आपकी राह को आराम से, बोले तो आसान बना देता है राह को, ठीक ना। आपको सच में कोई बड़ा ड्रीम है जैसे यूपीएससी वगैरह वगैरह हो तो आप आर्ट्स चूज करके बीए कर लो, फिर मस्त से यूपीएससी का 2 साल तैयारी करके एग्ज़ाम दो, बनो आईएएस आईपीएस जो बनना है, आईआरएफ आईएसएफ जो बनना है बन जाओ, ठीक। इतनी ही होती है। अब जो सब्जेक्ट आपको पसंद लगे आप वो सब्जेक्ट चूज करके पढ़ाई कर सकते हो। बाकी सभी सब्जेक्ट बहुत ही लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं बोलूँगा आर्ट्स इम्पोर्टेंट है कॉमर्स इम्पोर्टेंट नहीं, कॉमर्स भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। कॉमर्स ना हो तो कोई भी काम, बोले बिजनेस उजनेस का कोई भी काम हो ही नहीं सकता। बिजनेस नहीं रहेगा तो अपना देश की जो रीढ़ का हड्डी माना जाता है, बिजनेस जो भी होते हैं, धंधे जितने भी होते हैं, देश की रीढ़ की हड्डी, आर्थिक आर्थिक रीढ़ की हड्डी माना जाता है, क्योंकि उसके बिना देश का विकास असंभव हो जाता है, ठीक ना, बिजनेस के बिना, ठीक। और साइंस भी बहुत दमदार होती है, क्योंकि उसके बिना हमारा देश तकनीकी में तरक्की ही नहीं कर सकता, ठीक। इसलिए सब एक दूसरे पे, जो तीनों सब्जेक्ट है ना, तीनों सब्जेक्ट से ही डिपेंड होता है पूरे भारत की, पूरे देश की नींव की, ठीक ना। सभी सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। बाकी आपकी मर्जी, आप जो सा सब्जेक्ट लो, कैसे भी पढ़ना चाहो पढ़ो, हाँ, लेकिन किसी के दबाव में कोई भी सब्जेक्ट का चूज ना करें, ठीक ना। बाकी आपको मेरी वीडियो में एडिटिंग वगैरह वगैरह नहीं होती, एडिटिंग नहीं होती, ठीक है ना। एडिटिंग नहीं करता हूँ मैं, जानबूझ के नहीं करता हूँ, कोई फोकस नहीं कि आप जब पढ़ो तो आपके बीच में कोई ऐसा क्लिप वगैरह वगैरह आ जाए एडिटिंग का जो आपको डिस्टर्ब कर दे। मैं ऐसा नहीं चाहता। एडिटिंग का मैंने कोर्स किया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं अपने वीडियो एडिट करूँ, और ना ही करना चाहता हूँ, ना कभी करूँगा भी। बाकी आप देखो, ज्ञान आपको जहाँ से मिले, कैसे भी किसी भी हालात से मिले, आप उसको ऑब्जर्व करो, ना कि उस पर आप कमेंट करो, ठीक ना। ज्ञान को कैसे भी प्राप्त करो, आपको पता करना था ना कि साइंस कॉमर्स आर्ट्स में क्या होता है, कैसे क्या होती है, मैंने आपको बता ही दिया ना, ठीक है। बस आपको पता करने रखने की है कि साइंस में इतने सब्जेक्ट होते हैं, आर्ट्स में इतने सब्जेक्ट होते हैं, साइंस से ये बन सकते हैं, आर्ट्स से कॉमर्स से बन सकते हैं, आर्ट्स से ये बन सकते हैं। आप अब चूज़ कर लो, आपको जो बनना है बन जाओ। क्या किसी की उतनी बड़े बड़े लेक्चर देखने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक ना। लेकिन किसी के दबाव में आके कोई भी सब्जेक्ट चूज ना करें, और अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।